नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एग्री ज्ञानपीठ में। और आज के दिन जो हमारी सीरीज चालू हो रही है आपके 6 सेमेस्टर का डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट। सिंपल सा सब्जेक्ट है, इसमें कोई आपको बड़ा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन, क्योंकि मित्रों ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बहुत ही अच्छा, इसमें मन लगता है पढ़ने में, ठीक है। आप कुछ भी कहें, मन तो लगता है इसमें पढ़ने में, ठीक है। केवल आपके अंदर हौसला होना चाहिए, ठीक है। छोटा सा सब्जेक्ट है, छोटा सा सिलेबस है, ढंग से कवर हो जाएगा बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से। ऐसे सिलेबस पढ़ाना बहुत मज़ा आता है ऐसे में, ठीक है। ऐसे में मज़ा आता है मित्रों, बहुत ही कम वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करता हूँ गेहूँ से। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें लाइन से लाइन लगी हुई हैं, ठीक है। तो मित्रों बिना कहे थोड़ा कर्तव्य समझ के, भाई समझ के, जो भी समझ लो, थोड़ा एक सब्सक्राइब भी दे सकते हो आप। अपना सब्सक्राइब दे दें, हमें बाकी नहीं मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक है, गेहूँ में रस्ट रोग का कारण होता है ऑप्शन नंबर ए पक्सिनिया स्पेसीज। बहुत इंपॉर्टेंट है पक्सिनिया स्पेसीज। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, गेहूं की ब्राउन रस्ट को और क्या कहा जाता है? ब्राउन रस्ट को, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मित्रों, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ब्राउन रस्ट आप दुनिया भर का पढ़ लेंगे, लेकिन वो गाथा नहीं आएगी, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या चाहती है वो एग्री ज्ञानपीठ ढंग से जानता है, ठीक है। एग्री ज्ञानपीठ ये भी जानता है कि इसका सिलेबस क्या है, और ये भी जानता है पुराने पेपर कैसे पूछे गए थे, ये भी जानता है, और ये भी जानता है कि फ्यूचर में कैसे सवाल पूछे जाएंगे। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पत्ती रस्ट, यानी लीफ रस्ट, इंग्लिश में बोले तो लीफ रस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लूज स्पट रोग का प्रमुख लक्षण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी। देखो लूज स्पट जो होता है ना, बिल्कुल एकदम जो होता है, जो बीज होता है, जो वो क्या हो जाता है, काला चूर्ण बन जाता है, लूज हो जाता है एकदम, कैसे काला चूर्ण बन जाता है। आपने काला चूर्ण खाया होगा ना बचपन में, उसी तरह बिल्कुल बन जाता है। अगला है, करनाल वंट का प्रमुख रोग जनक क्या होता है? ये तो भाई छोड़ के ही मत जाना। टिलेटिया इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मित्रों, इसके बिना पेपर बनना ही अधूरा है, ठीक है। गेहूं में पाउडरी मिल्ड्यू रोग फैलता है। गेहूं में कई सारे रोग होते हैं, लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा लगता है ये पूछा नहीं जाएगा, बट यही पूछा जाएगा, इसके पीछे कई सारे लॉजिक होते हैं। तो 5वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिस्फी ग्रेमिनिस, ठीक है, इरेप्सी ग्रेमिनिस। अगला है, रस्ट रोग का वैकल्पिक नाम पूछा है, ठीक है। रस्ट रोग का वैकल्पिक नाम क्या है? पक्सिनिया डिजीज होता है, पक्सिनिया डिजीज को ही रस्ट रोग कह देते हैं। तो ये कन्फ्यूज करता है, कन्फ्यूज दूर कर लो भाई। 7 नंबर क्वेश्चन है, ईयर कॉकल रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक नेमाटोड होता है, ठीक है। अब आप वहाँ पे सोचोगे यार फफूंद होगा कि जीवाणु होगा, वायरस होगा, नेमाटोड पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 7 का सी हो जाएगा, ठीक है। रस्ट रोग का वेक्टर कौन है? देखो भाई वेक्टर पूछ लेता है, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहते हो इनके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा कारण है, कौन सा कारक है, लेकिन वेक्टर आप लोग ध्यान ही नहीं रखते हो। सबसे जरूरी वेक्टर होता है, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में क्या होता है, एक बार आपका कारण पूछेंगे, फिर कौन सा रोग होता है, किसके द्वारा होता है, अब आगे रस्ट मतलब आगे जो होता है वेक्टर पूछेंगे, फिर उसके बाद में रोकथाम पूछेंगे, फिर नए तरीके से क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछते जाते हैं। यही लखनऊ यूनिवर्सिटी का पैटर्न होता है, ठीक है। तो 8 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन, हवा। रस्ट रोग का वेक्टर हवा होता है, यानी एयर होती है, यानी वायु होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, करनाल बंट रोग सबसे अधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर सी कानिया, कानियों को, मतलब जो कानिया इसमें दे दिया है, ठीक है, जो टहनिया होती हैं उनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है, पाउडरी मिल्ड्यू रोग का नियंत्रण किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी सल्फर द्वारा। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लूज स्मट में किस प्रकार का बीजोपचार उपयुक्त है? बताओ भाई, बीजोपचार लूज स्मट के लिए, एक सेकंड थोड़ा कट जा रहा है। लूज स्मट में किस प्रकार का बीजोपचार उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्म पानी से लूज स्मट खत्म हो जाता है। मतलब लूज स्मट नहीं, मतलब जैसे बीज उपचार, बीज जो होते हैं ना, तो बीजों को गर्म पानी से थोड़ा एक बार भिगो लीजिएगा, फिर उसके बाद में सोइंग करिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, गेहूं में ब्लैक रस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ब्लैक रस्ट का वैज्ञानिक नाम है पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटिसाई। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेरिया ब्लाइट किस मौसम में अधिक होता है? किस मौसम में अधिक होता है? तो सर्दी में सबसे ज़्यादा अल्टरनेरिया ब्लाइट सर्दी, ठंड में होता है, ठंड में होता है। अगला क्वेश्चन, करनाल बंट का नियंत्रण कैसे किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोग प्रतिरोधी किस्मों व बीज उपचार से। गेहूं की कौन सी बीमारी कानियों के आकार को बिगाड़ देती? जो कानियाँ होती हैं उनके आकार को बिगाड़ देती, तो ऐसा कौन सा है? तो ईयर कोकल जो होता है वो कानियों के आकार को बिगाड़ देता है, ठीक है। स्मट रोग के नियंत्रण में किस रसायन का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए थेरम का या थायरम का। गेहूं में रस्ट रोग की रोकथाम के लिए कौन सा किस्म उपयोगी है? तो ऑप्शन नंबर डी HD 3080। देखो मित्रों कई सारी किस्में हैं, कई सारे रोग हैं, पर एग्री ज्ञानपीठ आपको पता है वही रोग देगा जो लखनऊ यूनिवर्सिटी या कानपुर यूनिवर्सिटी पूछते आया है, जो उसका पैटर्न है, जो बनाने की संभावना है, जो भविष्य में पूछेगा, उसी पे ये निर्धारित होता है, ठीक है। दिन रात मेहनत करते हैं हम इसी चीज़ पे, कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमारा टारगेट रहता है कम कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें आ जाएँ, यानी सारे के सारे क्वेश्चन आपको फंस जाएँ, ठीक है। अगला है,
ईयर कोकिल का कारण क्या होता है मित्रों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंगुनिया टेटिसाई। अगला क्वेश्चन नंबर 19, पाउडरी मिल्ड्यू में कौन सा लक्षण दिखता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सफ़ेद धब्बे जो होते हैं वो पाउडरी मिल्ड्यू का लक्षण होता है। कर्नल बंट का जीवन चक्र कैसे पूर्ण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिट्टी में। कर्नल बंट का जीवन चक्र लाइफ साइकिल मिट्टी में पूरा हो जाता है। ब्लैक रस्ट रोग किस हिस्से पर पहले दिखाई देता है? बताओ भाई, अगर ब्लैक रस्ट लग गया सबसे पहले कहाँ दिखाई देगा? तो तने पे दिखाई देगा। ठीक है, अगला है, ब्लैक रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, ध्यान रखना। पाउडरी मिल्ड्यू का नियंत्रण किस विधि से किया जाता है? तो बताओ भाई, तो प्रतिरोधी किस्म प्लस सल्फर का स्प्रे कर दो। देखो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, रस्ट रोग के संक्रमण के लिए कौन सा मौसम उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर बी ठंडा हुआ नम। जैसे हम लोग जब पहले आपका सैद्धांतिक वाला मतलब जो लिखने वाला आता था, जो लिखने वाले क्वेश्चन आते थे तब, अब तो ये ऑब्जेक्टिव आने लगा है, तब मैं पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सल्फर ये सारी चीज़ें आपको कॉमन तरीके से बताता था कि आप जो सल्फर लिखोगे ना पाउडरी मिल्ड्यू रोग के लिए तो एग्जामिनर बहुत प्रभावित होता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, लेकिन अब तो वो जमाना ही चला गया मित्रों। गेहूं की कौन सी बीमारी गंध युक्त बंट कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कर्नाल बंट हो जाएगा। अगला है, अल्टरनेरिया ब्लाइट किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हवा द्वारा। अल्टरनेरिया ब्लाइट हवा द्वारा। देखो मित्रों, बहुत सारे रोग जो होते हैं हवा द्वारा ही फैलते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम संभावनाएं होती 90% ज़्यादा हवा द्वारा। ठीक है, तो जब ना को समझ आए तो हवा द्वारा मार देना, सही हो जाएगा। लूज स्मट किसके माध्यम से फैलता है? ऑप्शन नंबर बी संक्रमित बीज द्वारा। ठीक है, लूज स्मट, देखो लूज स्मट क्या होता है? बीज की बीमारी होती है ना, जो बीज होता है बिल्कुल एक तरीके से ढीला पड़ जाता है ना, काला चोड़ बन जाता है बीज का, तो जाहिर सी बात है लूज स्मट। अब आप सोचेंगे किसके द्वारा हो जाएगा? भाई बीज की बात चल रही तो संक्रमित बीज द्वारा ही फैलता है ना। अगला है, गेहूं में सबसे अधिक, इसीलिए कहते हैं हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एक बार दो बार देखो, पीछे बैक करके देखो ताकि ढंग से समझ आए। गेहूं में सबसे अधिक आम रस्ट रोग है? तो ऑप्शन नंबर बी सबसे आम लीफ रस्ट होता है। गेहूं में सबसे आम चीज़ है लीफ रस्ट। ठीक है, लीफ यानी लीफ मतलब पत्तियों का रस्ट। स्टेम रस्ट का बोटेनिकल नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? पक्सिनिया ग्रेमिनिस टेटिसाई। पक्सिनिया ग्रेमिनिस टेटिसाई बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। स्टेम रस्ट का बोटेनिकल नाम, गेहूं में स्टेम रस्ट, ये कई प्रकार के 2-3 प्रकार के रस्ट होते हैं, ये सारे के सारे BBIP हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जाते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू एक प्रकार का क्या है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर सी फफूंद रोग है। अगला है, गेहूं में बंट रोग बीज को, ऑप्शन नंबर बी काला और गंधयुक्त बना देता है। गेहूं की पत्तियों में पीली धारियों के रूप में कौन सा रोग दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एलो रस्ट। पीली, देखो एलो रस्ट जाहिर सी बात है, गेहूं में पीली धारियों के रूप में एलो रस्ट ही होगा। ठीक है, पीली धारियों के रूप में एलो रस्ट होगा, ध्यान रखना, धारियों में होता है। अल्टरनेरिया ब्लाइट को नियंत्रित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैंकोजेब। अल्टरनेरिया ब्लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे खतरनाक रोग भी हो जाता है, तभी मैंने इसको लिया है और जो यूनिवर्सिटी पूछती है। लूज स्मट का रोग बीज के किस भाग में छिपा रहता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम्ब्रियो में छिपा रहता है। लूज स्मट का रोग, देखो जो लूज स्मट होता है वो एम्ब्रियो के अंदर बैठा रहता है। रस्ट रोग का जीवन चक्र कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 2 मेजबान पर। अल्टरनेरिया रोग का एक मुख्य लक्षण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूरे और गोलाकार धब्बे। लूज स्मट में बीज उपचार के लिए उपयोगी तापमान क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी 57 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। गेहूं, अगला है, गेहूं के लिए फिर से आ गए हैं, करनाल बंट रोगों में बीजों से आती है, तो ऑप्शन नंबर ए लहसुन जैसी गंध आती है। आप लोग खूब पढ़े होंगे, करनाल बंट रोग हो जाता है, लहसुन जैसी गंध आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, हालांकि आप लोगों को रट गया होगा। कर्नल बंट का रोग जनक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेबोसिया इंडिका। ठीक है, ए नंबर, ये भी बहुत जरूरी है। लूज स्मट रोग के नियंत्रण हेतु उपयुक्त तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गर्म उपचार, वो तो बता ही चुका हूँ। ठीक है, कौन सा रोग गेहूं की बाली को पूरी तरह काले चूड़ में बदल देता है? तो लूज स्मट। ठीक है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू का रोग जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है इरिसिफे ग्रेमिनिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अल्टरनेरिया ब्लाइट किस रोग में सर्वाधिक होता है? मतलब अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग किस अवस्था में अधिक होता है? ऑप्शन नंबर सी जब दाना भरने की अवस्था आ जाती है तब अल्टरनेरिया ब्लाइट अपना कहर दिखाता है। गेहूं की कौन सी किस्में कर्नल बंट के प्रति प्रतिरोधी मानी जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएंगी सभी। 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रोग बीज जनित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्मट जो होता है वो बीज जनित रोग होता है। रस्ट रोग के जीवन चक्र में वैकल्पिक मेजबान कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बर्बेरी होता है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, कर्नल बंट का संक्रमण होता है किससे होता है? ऑप्शन नंबर सी सीड के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 47 का उत्तर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं के रोगों के नियंत्रण में IPM का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन,
गेहूं में रस्ट रोग को कंट्रोल करने के लिए कौन सा फफूंदनाशक प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोपिकोनाजोल हो जाएगा। अगला है रस्ट रोग का पहला लक्षण क्या होता है? तो फर्स्ट ट्रेट्स जो होता है रस्ट का वो होता है फफूंदी दांत चूर्ण हो जाता है, ये पहला लक्षण हो जाता है। रोग प्रतिरोधक किस्मों के प्रयोग का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी रोगों से बचाओ, यानी जो डिजीज रेसिस्टेंस जो वैराइटीज़ होती हैं उनका एक ही काम होता है रोगों से बचाओ, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन है पाउडरी मिल्ड्यू के लक्षण होते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सफेद चूर्ण फफूंदी हो जाता है। गेहूँ में झुलसन शब्द किस रोग से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी झुलसन शब्द अल्टरनेरिया ब्लाइट से जुड़ा हुआ है। लूज स्मट रोग की पहचान कैसे होती है? ऑप्शन नंबर सी फूलों की जगह काला पाउडर बन जाता है, फूलों की जगह काला पाउडर। रस्ट रोग की रोकथाम के लिए कौन सी कृषि क्रिया सहायक है? तो ऑप्शन नंबर ए गहरी जुताई बहुत सहायक है। करनाल बंट को नियंत्रित करने के लिए किस दवा का बीज उपचार होता है? ऑप्शन नंबर डी कार्बेंडाजिम के साथ थेरम मिला दो। अगला है अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग किस समय अधिक होता है, अधिक तीव्र होता है? ऑप्शन नंबर सी ठंडी और नमी के समय बहुत तेज होता है। कौन सा रोग दोनों दानों की गुणवत्ता को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करनाल बंट दानों की क्वालिटी को सबसे अधिक प्रभावित करता है। पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम में कौन सा फफूंदनाशक उपयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटेबल सल्फर होता है। पत्तियों पर गोल भूरे धब्बे किस रोग का संकेत होते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्टरनेरिया ब्लाइट। गेहूं का कौन सा रोग सबसे अधिक क्षेत्र में फैलता है? ऑप्शन नंबर सी ब्राउन रस्ट जो होता है बहुत अधिक क्षेत्र में फैल जाता है। करनाल बंट रोग को पहली बार कहाँ पहचाना गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करनाल में, ऑप्शन नंबर बी करनाल में। रस्ट रोग की रोकथाम के लिए कौन सी किस्में उगानी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 64 लूज स्मेट रोग कब प्रकट होता है? ऑप्शन नंबर बी फूल आने पर लूज स्मेट रोग प्रकट हो जाता है, फूल आने पर। अगला क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा, गेहूं के रोगों में से कौन सा उगते हुए बीज को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रस्ट जो होता है उगते हुए गेहूं को प्रभावित करता है। गेहूं की फसल में रोगों के रोकथाम हेतु कौन सी विधि सबसे उचित मानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हो जाएगा। अगला है पाउडरी मिल्ड्यू रोग में फफूंदी सबसे पहले कहाँ दिखती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सबसे पहले ऊपरी पत्तियों पर दिखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग का बीज उपचार हेतु कौन सी दवा प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए मैंकोजॉब का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 68 का ए। गेहूं में अधिक उर्वरक देने से कौन से रोग की संभावना बढ़ती है? ऑप्शन नंबर डी रस्ट रोग की संभावना बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 70 और आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है ट्राइटिकल किसका क्रॉस है? तो ये तो भाई बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोग, गेहूं और राई का है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन आपके 70 क्वेश्चन हो चुके हैं डिजीज से रिलेटेड हॉर्टिकल्चर वो आपकी क्रॉप से। तो मित्रों ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप अपना दिमाग लगाएं किंतु रे परंतु ना करें। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे इसीलिए दिए जाते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाता है, ऐसा कोई शामिल ही नहीं किया जाता जो इंपॉर्टेंट ना हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको टेलीग्राम पे क्रम वाइज सारी PDF आपको दी गई हैं और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।